कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ रियासत का सख्त एक्शन। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कमेटी के मरकजी रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। शौकत नवाज मीर के खिलाफ ऐसी तकारीर, तहरीरों, इशातों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया है जो दफ़ा 124A ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं। ज़िला पुलिस सरबराहान को अदालतों में चालान पेश करने की हिदायत। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों अफराद के खिलाफ दस्तियाब शवाहिद और रिकॉर्ड मजीद तहकीकात के मुतकाजी करार दिए गए हैं। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए की इनाम रख दी। फितनल खवारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। होशशुबा इंकशाफात मंजरेआम पर अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित सामने आ गए। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें वो अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। खारजी शहजाद ने तहरीर शुदा बयान में कहा कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती है जो उनका हक है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी का नाम नहाद तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। सैयद फैसल गिलानी की रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहते हैं हम कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गए हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद बयानी को मुस्तरद करके बाशऊर शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। मुलजिमान से हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। इसमें लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बड़ी सिंसियरली उन तमाम मुतालबात पर गौर व खौज़ नहीं बल्कि अमल दरामद भी शुरू कर दिया था। उस अमल दरामद के होते हुए ये सब कुछ होना जो है ये इस बात की निशानदेही है कि इनका मकसद कुछ और है। मौजूदा सूरत हाल में रावलाकोट हो दूसरा हो, बिल्कुल हर चीज़ इन कंट्रोल है। ज़्यादातर कश्मीर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। विफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। इसके बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदही है कि इनका मकसद कुछ और है। रावलाकोट हो या बाकी इलाके, हालात काबू में हैं, सब नॉर्मल है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। एहतजाजी कॉल को अवामी पजीराई न मिल सकी। आज़ाद कश्मीर में मामूलाती जिंदगी रवां दवा हैं। दीगर शहरों की तरह रावलाकोट, कोटली, मीरपुर और बाग में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक की रवानी भी बहाल है। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। शहरी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम तंजीम की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद करके अमन और तरक्की के हक में फैसला दे दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब। सेनेट इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर समरी की मंजूरी दे दी।
वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है विफाकी बजट 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब माली मीज़ानिया पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। विफाक ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया, PSDP और सूबों के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। बजट साजी का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुज़ाकरात के बाद आज सदर आसिफ जरदारी से दोबारा मुलाकात करेंगे। सूबों से विफाक को फंड्स की फराहमी के तरीक़ेकार पर बातचीत होगी। विफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपए मांग रखे हैं। तरक्याती बजट के लिए सूबों से 1200 अरब रुपए फराहम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ विफाकी तरक्याती बजट के हजम में कमी और सूबों के तरक्याती बजट में इजाफे के बायस आई। सूबों को कौमी मालियाती एवार्ड से रवा माली साल के मुताबिक हिस्सा फराहम करने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी 1200 अरब रुपए की इजाफी फंड्स के लिए कोशां। NFC एवार्ड के तहत पंजाब से मरकज़ को 620 अरब रुपए देने की तजवीज़। सिंध से 310 अरब रुपए मरकज़ को देने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा से 180 अरब रुपए का मुतालबा। बलूचिस्तान से 85 अरब रुपए मरकज़ को देने की तजवीज़। नई तजवीज़ के तहत आइंदा माली साल सूबों को 7581 अरब रुपए मिलेंगे। विफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हजम 1126 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबों की 3138 अरब रुपए के सालाना तरक्याती मंसूबों की सिफारिश। विफाकी बजट में सिंध के लिए 4 नए मंसूबे रखने की तजवीज़। हैदराबाद मोटरवे के लिए 1 खरब 22 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। थर में रेलवे निज़ाम के लिए 22 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची में IT पार्क के क़याम के लिए 11 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की मंजूरी। इंडस्ट्रियल पार्क कराची के लिए 3 अरब रुपए रखने की मंजूरी। K4 प्रोजेक्ट के लिए 31 अरब 75 करोड़ रुपए रखने की मंजूरी। KB फीडर के लिए 5 अरब 49 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध में 11 जारी मंसूबे भी विफाकी बजट का हिस्सा। 2 दानिश स्कूलों के लिए 4 अरब 31 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पाकिस्तान और लबनान में दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। लबनानी फौज के सरबराह जनरल रुडोल्फ हाइकल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और लबनान में अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का जायजा, तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित के फरोग पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान और लबनान के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। लबनानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनरल रुडोल्फ हाइकल का पाकिस्तानी अफवाज की ऑपरेशनल महारत और कारकर्दगी का एतराफ़। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और लबनान की अफवाज के दरमियान अस्करी ताउन को नई जहत देने का इजहार। लबनानी आर्मी चीफ का दौरा दोनों अफवाज के दरमियान करीबी ताउन के फरोग की अलामत करार। लबनानी आर्मी चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान से मुआहदा आइंदा 2 से 3 दिन में तय पा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। डील ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। इसराइल और ईरान ने 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इत्तफाक कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान के खिलाफ जंग में खुद को अकेले पाओगे। 5 इलाकाई ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। नेतन्याहू से साफ कहा नई जंग नहीं चाहता। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात के तबादले का अमल जारी है। वाशिंगटन और तेहरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसवदे तक पहुँचने के लिए आरा पेश कर रहे हैं। दोनों मुल्कों ने अभी हतमी मुसवदे तक नहीं पहुँचने का फैसला किया। इस्लामाबाद के जरिए तजावीज़ का तबादला हो रहा है।
3 माह के लिए बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली जनवरी से मार्च की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। इतलाक जून से अगस्त के 3 माह के लिए होगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने 5 हलकों के नताइज रोक दिए। मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। जिला दियामिर के 3 हलके GBA 15, GBA 16, GBA 17 शामिल। GBA 8 स्कर्दू और GBA 13 स्तौर में भी नताइज रोकने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आबिद रजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। हल्का GB 16 दियामिर के 4 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। जियालों का DRO हाउस के सामने धरना। शहराए करोकरम मुंतकिल। सड़क ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का फॉर्म 48 के शफाफ इजरा तक धरना जारी रखने का ऐलान। फॉर्म 47 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक को 24 वोटों की बरतरी हासिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने 4 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्लाह का कहना है फॉर्म 47 फॉर्म 45 की बुनियाद पर बना, सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती बाकी है। गिनती में ताखीर करके रीपोलिंग का हुक्म देना कबूल नहीं। बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानी तलबा का स्टूडेंट वीज़े का गलत इस्तेमाल करके पनाह लेने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने ब्रीफिंग में बताया कि बेलारूस जाने वाले 580 और आज़रबाईजान जाने वाले 7,000 पाकिस्तानी भी वापस नहीं आए। DG FIA ने बताया कि इंसानी स्मगलर्स अब मलाइशिया और उज़्बेकिस्तान के नए रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मुनज़्ज़म भिखारियों की बैरून मुल्क मुंतकली में 75% और जाली दस्तावेज़ात के इस्तेमाल में 31% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। कराची में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में दर्जे हरारत मामूल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा। पंजाब के मैदानी अजला में लू के थपेड़े। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी अजला में पारा 5 डिग्री तक ज्यादा। सिंध और बलूचिस्तान में 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा गर्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव 12 जून तक बरकरार रहेगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ट्रंप इंतजामिया की H-1B वीज़ा पॉलिसी गैर कानूनी करार। अमेरिका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस की मंजूरी लिए बगैर इक़दाम करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। सदर ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। कैलिफोर्निया समेत अमेरिका की 20 रियासतों ने सदर ट्रंप के इक़दाम को चैलेंज किया। होमलैंड सिक्योरिटी के शोबे ने अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दिया।